तो हम आप लोगों के सामने एक बार फिर से फिजिक्स का क्लास अगला लेकर के आए हैं। ये होगा लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 होगा रे ऑप्टिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक होगा वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को जानना चाहिए, इसमें हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। आवर्धन अब हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। अब हम लोगों को आवर्धन मैग्निफिकेशन पढ़ना है। हम लोगों को ये जानना है कि आवर्धन होता कैसे है, आवर्धन को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कितने प्रकार का होता है और हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग इसको यम से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं? यम से दिखाते हैं। हम लोग इसको यम से दिखाते हैं और हम इसकी अगर सिंपल से डिफिनेशन बताएं तो यह होता है मैग्निफिकेशन। जो होता है वह उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं लेंथ ऑफ इमेज एल आई, और बस्ट की लंबाई ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एल ओ के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। फिर सुनेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं? आवर्धन कह देते हैं। आवर्धन। हम लोग फिर सुने, प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं? आवर्धन कह देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यल आई और बस्ट की लंबाई यल ओ के अनुपात को हम लोग आवर्धन कह देते हैं। इसे यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यम से, यानी यम इक्वल टू होता है यल आई अपान यल ओ। अब हम लोग इसमें आगे वाली जो बात समझना है, यह समझना है कि हम लोग यल आई एंड यल ओ दोनों को विद साइन रखते हैं, मतलब चिन्ह सहित रखते हैं। हम लोग इसमें चिन्ह सहित रखते हैं। फिर सुने, यल आई एंड यल ओ को हम लोग कैसे रखते हैं? विद साइन मतलब चिन्ह सहित। क्या क्या इसका चिन्ह रहेगा? मतलब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। हम लोग उसमें देखेंगे कि ऊपर की तरफ है, मान लीजिए दो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी इसी तरह से बना, दोनों ऊपर की तरफ है तो दोनों का ऊपर की तरफ पॉजिटिव रखा जाएगा। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ इमेज है, तो आपका ये इमेज निगेटिव रखा जाएगी, ये पॉजिटिव रखा जाएगा। मतलब इसकी जो पोजीशन होगी हम लोग उस तरह से इसको रखेंगे। अभी हम लोग केवल इतना समझे, हम अभी बताते हैं आप लोगों को है इसका मेन थॉट क्या होता है। अभी यहाँ पे बोल देते हैं कि बस्ट की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। लेकिन यह जो इसकी लंबाई रखेंगे वह विद साइन रखेंगे, आपका देख करके किधर है, उसकी दिशा कैसी है, या सीधा है, उल्टा बन रहा है, इसके पोजीशन को देख करके हम लोग क्या रखते हैं? इसको रखते हैं। क्वेश्चन जो होता है इस पे सॉल्व करते आवर्धन लगाते हैं। तो फिर से प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को आप क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन के प्रकार हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। आवर्धन के प्रकार, तो आवर्धन आप लोग कह सकते हैं ना कि दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। अगला होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। दो प्रकार का आवर्धन होता है, एक लीनियर और एक लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। मतलब कोई मिरर रहेगा, अगर ये मान लीजिए मिरर है आपका, अगर हम इसके सामने कहीं यहाँ पर वस्तु रखें, आपका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रख दें, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखें, तो इसको लीनियर कहेंगे। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर लीनियर कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट को कहीं ऐसा रख दें तो इसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। हम लोग दोनों तरह से पढ़ेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख कर पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से रख कर पढ़ेंगे और क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। दोनों पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर।
तो लीनियर जो है आप लोग 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले कौन देखेंगे? लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें जो बात होती है वही होती है, इसे भी हम स्मॉल एम से ही दिखाते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन। और समझे, यह रेखीय आवर्धन बोलते हैं, लेकिन इनको हम रखेंगे कैसे? दोनों को विद साइन रखेंगे, मतलब इसके चिन्ह सहित रखेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको विद साइन रखना है। या लाई और येलो को दिशा देख करके क्या इसका चिन्ह है उसके अनुसार विद साइन रखना है। या लाई और येलो दोनों को दिशा देख करके हम लोगों को रखना है। ये बात हम लोग जाने कि हम लोग विद साइन दिशा देख करके इसके चिन्ह सहित मान रखने हैं। यानी लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझें, जानें, इसको हम लोग प्रूव करें, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कोई है, ये आपका मिरर है, और ये आपका यहाँ पर पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका क्या है? सेंटर है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर वस्तु रखी है, तो होता क्या है कि एक रेस जाती है, अगर ऐसे जाएगी टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, सबको ये पता ही है। टकराने के बाद कहाँ गुजरती है? फोकस से। दूसरी रेस अगर यहाँ से चली जाए, पोल से जितने एंगल से गई है उतने एंगल से क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी, सबको पता ही है ये तो बात। और कुछ यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, यहाँ पर, यानी है ये अगर वस्तु ए बी है, सॉरी इसको हम आगे रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं कुछ, मान लेते हैं यह जो यहाँ पर है वस्तु, तो ये गया, एक रे यहाँ से गुजरी, दूसरी रे अगर यहाँ से जाएगी तो ऐसे गुजरेगी। और ए डैश यहाँ पर बी डैश, इसको हम ए बी यहाँ पर दिखा देते हैं सेंटर। ये आपको बताया गया है कि जब कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखी होती है, सेंटर पर रखी होगी तो इमेज सेंटर पर बनेगा, जब इसके इधर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर जाता है। सबको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब देखते हैं, ये है, हम लोग इसमें सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं, सम त्रिभुज ढूंढते हैं, सिमिलर त्रिभुज ढूंढते हैं, और देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर P बिंदु हम जानते हैं यह एंगल थीटा होगा, तो यहाँ भी थीटा होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ की, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल जाएगा, यानी यह इक्वल है। और यह 90, यह 90, तो एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, यह ABP, त्रिभुज ABP एंड त्रिभुज A डैश B डैश और P, A डैश B डैश एंड P। इन दोनों अगर त्रिभुजों को हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमें मिलेगा? मिलेगा यह कि यह और यह एंगल बराबर, यह 90 थी, यह 90, ये सभी अभी आप लोगों को कॉमन मिल रहे हैं, दो चीज़ें आपकी इक्वल मिल रही हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दोनों सिमिलर हैं, भी दिख भी रहे हैं। देखिए यह सिमिलर दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे ABP सिमिलर हैं A डैश B डैश P। सिमिलर आपको मिल गए। जब सिमिलर आपको मिल गए तो हम लिख सकते हैं ये बटे ये, यानी A डैश अपान एक भुजा अपान इसकी एक भुजा, A डैश अपान B डैश, और AB अपान AB इक्वल टू B डैश P अपान BP, B डैश P अपान BP, यानी ये बटे ये और ये बटे ये, इसकी एक भुजा बटे इसकी एक भुजा, और इसकी एक भुजा इक्वल टू इसकी एक भुजा अपान इसकी एक भुजा। ये A डैश B डैश अपान AB, B डैश P अपान BP, तो यही आपको मिला।
और ए डैश बी डैश लेंथ ऑफ इमेज, ए बी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखते हैं लेंथ ऑफ इमेज यानी एल आई अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एल ओ, वी डैश पी पोल से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली डिस्टेंस आपकी, ये वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस बी बोले तो इधर वाली डिस्टेंस माइनस बी होगी, माइनस होगी, माइनस हम लोग लेंगे और माइनस वी आएगा यानी माइनस वी अपान बी पी, ये वाली डिस्टेंस माइनस यू यानी माइनस यू, ये कैंसिल आउट। हम लोग देखें यल आई जो है वह नीचे की तरफ है, यल ओ ऊपर की तरफ। हम बताएं कि ऊपर की तरफ डिस्टेंस जो होती है वह पॉजिटिव आती है, नीचे की तरफ डिस्टेंस जो होती है वह निगेटिव होती है, यानी ये वाला निगेटिव, यहाँ पर माइनस आएगा यानी माइनस यल आई अपान यल ओ इक्वल टू वी बाई यू। माइनस को उधर कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, यल आई अपान यल ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आपको बताएं कि प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यानी एम बराबर माइनस बी बाई यू, या हम लिख सकते हैं इसको ऐसा भी, एम इक्वल टू यल आई अपान यल ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो ये भी रहा आपका फार्मूला। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ सीधे बन सकता है, मान लो इसके बीच में रखें, यहाँ पर रखें तो यहाँ पर बनेगा। तो ये बातें बहुत ईजी हैं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे हम लोग प्रूव किए। यानी यम इक्वल टू यल आई अपान यल ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी होता है, आप लोग जानते रहें। यानी पोल से प्रतिबिंब की दूरी बटे पोल से बस्ट की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ये भी आप लोग बात जानते रहें। तो यहाँ तक बातें क्लियर आप लोगों को। इसमें और अच्छी बातें वो देख लेते हैं, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। अगली बात देख लेते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि हम लोग अभी अभी रेखीय आवर्धन जो हुआ, जो लीनियर मैग्निफिकेशन जो मिला, जो लीनियर रेखीय आवर्धन जो मिला, रेखीय आवर्धन वो मिला यम इक्वल टू माइनस यल आई अपान यल ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये आप लोगों को मिला, बी बाई यू ये आप लोगों को मिला। अब देखते हैं हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। हम लोग जाने कि ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस आने का रीजन क्या है। माइनस आने जो इसमें नोट आप लोग लिख सकते हो वो ये जान सकते हो कि माइनस क्यों आया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपका रहा वह इस तरह से रखा रहा, जबकि इमेज ऐसे बनी। ऑब्जेक्ट इस तरह से, इमेज ऐसे, तो आपका क्या आने वाला माइनस। क्यों, अगर कोई मिरर है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है, अगर कोई मिरर है आपका और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो इमेज ऐसे बनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नीचे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा आपका। ये बात आप लोग जानते रहें। लेकिन जब आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों विपरीत साइड में रहेंगे तो आपका यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, और अगर ऐसा हो जाए कि आप जो इमेज ऑब्जेक्ट रखे हो ऐसे और इमेज भी ऐसे बने, मतलब जिधर आप ऑब्जेक्ट रखे हो उधर ही इमेज बने, उसी दिशा में इमेज बने, तो आपका जो ये चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तब के लिए एम इक्वल टू यल आई अपान यल ओ इक्वल टू वी बाई यू आपका आ जाएगा। यानी अब इस कंडीशन में आपको क्या आना है, पॉजिटिव आना है। यानी यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, विपरीत दिशाएं हो जाएंगी तो निगेटिव आएगा। ये आप लोग जानते रहें। नोट में जो पहला नोट था और दूसरा नोट आएगा वो ये रहेगा कि अगर हम लोग
अगर हम लोग इसको इस तरह से समझें, ये कहें कि यम की वैल्यू जो है वह बहुत बड़ी आ रही है, यम की वैल्यू बड़ी आ रही है, यम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आने का मतलब, बड़ा आने का मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो इमेज होगा, इमेज जो होगा वह जो होगा वह बस्ट से बहुत बड़ा होगा। इमेज बस्ट से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्यों? यम इक्वल टू वी बाई यू होता है। यह जितना बड़ा रहेगा इसकी तुलना में उतना ही यम की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। हाँ, पॉजिटिव आने का, ज़्यादा बड़ा आने का मतलब यम का वैल्यू ज़्यादा आने का एक कंडीशन यह है कि यम जो है उतना जितना ज़्यादा हो, यम यानी बड़ा अगर होगा तो यू की वैल्यू अगर छोटी होगी इसके कंपैरिजन में, तो आपका क्या आने वाला है? यम ज़्यादा आने वाला। जैसे अगर कहीं आप समझ जाएं कि v इक्वल टू 3 आया है, यम इक्वल टू 3 आया है और u इक्वल टू इसकी तुलना मान लीजिए 1 है, v 3 है, u है, तो आपका 3/1 यानी m इक्वल कितना आएगा? 3 आएगा। और यह कंडीशन आपकी क्या कब होगी? यह मतलब ऐसा कंडीशन उस टाइम होगी, यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा होगा कि फोकस यहाँ होगा और जो बस्ट आपकी होगी वह फोकस से इधर रखी होगी, तब इसका इमेज इधर बनेगा। और कितने बनेगा? मान लीजिए 3 पर बन रहा है तो ये आपका 1 पर रखी है बस्ट, तो इसका इमेज इधर बनेगा। यानी पॉजिटिव और ज़्यादा आने का एक कंडीशन हो सकता है कि बस्ट जो है वह फोकस और पोल के बीच रखी हो, फोकस और पोल के बीच रखी हो, और फोकस और पोल के बीच अगर रखी होगी तो उसका जो इमेज होगा वह आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तब यम की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी और ज़्यादा आने का चांसेस रहेगा। ये आप लोग बातें जानते रहें। यानी कोई कहेगा यम की वैल्यू कब पॉजिटिव आने के चांसेस है, बता दीजिएगा कि अवतल में जब तक उसके लिए क्या होगा आपका, जब तक वह पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखी रहेगी तब तक उसका जो इमेज होगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब सॉरी, उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, आवर्धन होगा, वह पॉजिटिव आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इस पर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है, आपको अगर दे दे कि प्रतिबिंब की लंबाई एल आई, या फिर दे दे कि u इक्वल टू आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया, अवतल दर्पण में है u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण में u की वैल्यू माइनस आएगी। और f इक्वल टू आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर, ये दे दिया है आपको। तो अवतल दर्पण है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो कह दे कि यम और v की वैल्यू बताइए। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाओगे, तो सब साइन चिन्ह सहित मान रखते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू -40, 1/u, u की वैल्यू, u की वैल्यू आप कितने आएगी? -30 प्लस 1/v, तो 1/v इक्वल टू -1/40 प्लस 1/30, यानी 1/v इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -30 प्लस 40 या 5 4 1200, यानी 1/v इक्वल टू 10/1200, यानी कैंसिल आउट v इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, यही आपका आने वाला है। अब v आ गया तो हमें यम निकालना है। यम बराबर अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण है, तो v अवतल दर्पण आपका है, तो सब वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू 120 अंश अपान u की वैल्यू -30, और इसमें क्वेश्चन में भी माइनस आता है, यम बराबर -v/u रहता है, तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी यम की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। यम वैल्यू कितना आएगी? 4। आपका जो आवर्धन आने वाला है वो कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। और हम लोग समझेंगे यहाँ पर, जानेंगे कि जो आवर्धन को हम लोग निकालते हैं वह इस अभी हम बताएं यम इक्वल टू -v/u होता है, इसमें पुट करेंगे आपका आंसर आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अगली बात, आप लोग चिन्ह सहित रखना होगा वैल्यू,
अगली बात जो हम लोग है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। क्या है आपका? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो हम बता रहे हैं, आप लोग समझेंगे दिमाग से, ध्यान से। ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर पोल है, मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी जो है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और इधर है तो -20 होगी, आप समझेंगे। और यहाँ पर फोकस दूरी दे दिया, यहाँ से जो वस्तु रखी है वह 40 सेंटीमीटर पर रखी है, यह भी माइनस में ही आएगा। और जो वस्तु रखी है वह कुछ ऐसे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। अभी बताएं कि आपको अगर कह दे लीनियर, तो आप ऐसे वस्तु को रखे हुए समझ जाएंगे कि दर्पण के सामने वस्तु ऐसे रखी है। लेकिन इस बार कह दिया लॉन्गिट्यूडनल, तो आप वस्तु को ऐसे रखोगे। यही बात दोनों में टेक्निक है, आप वस्तु को ऐसे रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में इस तरह से रखेंगे, इसके जो होगा वह पैरेलल रखेंगे, मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर वस्तु रखी हो, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल वस्तु रखी हो तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकलेगा। और अगर इसमें वो वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपका वो जो आंसर आएगा वो सही नहीं आएगा। ये बात आप लोग समझते रहें। और मान लेते हैं इस वस्तु की लंबाई जो है वह भी 20 सेंटीमीटर है। कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर है। आप देखते हैं यहाँ ए है, इधर इधर बी है, आप ले लेते हैं। कुछ यह कंडीशन है, तो इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कैसे निकालते हैं? -40 सेंटीमीटर, और यहीं पर आपका ये जो है यहीं से इधर की तरफ वस्तु रखी है। तो इसमें जो होगा, आप एक बात समझते रहें, इसमें जब यहाँ के लिए हम u निकालेंगे तो u 40 सेंटीमीटर होगा और फोकस तो वही रहेगा। लेकिन अगर इस जगह के लिए u का मान निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा 40 से। 40 तो यहाँ के लिए है, इतना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ के लिए निकालते हैं तो u की वैल्यू और ज़्यादा होगी, यहाँ के लिए और ज़्यादा, यहाँ के लिए और ज़्यादा, यानी u की वैल्यू इसमें हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। इसमें जो नोट इम्पॉर्टेंट बात है वह u की वैल्यू इसमें क्या होती रहेगी, हर पॉइंट पर जो होती रहेगी वह चेंज होती रहेगी। आप लोग इस बात को जानते रहें। इस तरह के क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में u की वैल्यू जो है वह हर पॉइंट पर जैसे जैसे हम आगे पीछे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज होती रहेगी। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आपका इसको पहले होगा क्या, इस बात पर चर्चा करें। 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब 1/f की वैल्यू -20, 1/u की वैल्यू -40 प्लस 1/v। आप देखते हैं ये। अब 1/v इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/4, 1/v इक्वल टू -40 प्लस 20/4 दूनी 8 00, 1/v इक्वल टू -20/800, कैंसिल आउट 40, यानी v की वैल्यू कितना आई? 40 सेंटीमीटर। आप समझें कि v की वैल्यू कितना आई? 40 सेंटीमीटर ही आई। और अगर आप बात समझें, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर यानी इसी पर बना, कहाँ पर बना? यहीं पर। यानी आप v जो हुआ वह यहीं से बनना स्टार्ट हुआ, यानी v जो हुआ वह v डैश यहीं से, यहाँ से इधर बनना स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये तो क्लियर नहीं, इधर बनेगा इधर बनेगा। अब आप बात समझो कि हम यहाँ पर, यहाँ जो भी वस्तु का भाग रहा उसके लिए निकालिए v कितना आया? 40। और अगर ए वाले पॉइंट के निकालें तो ये 40 है, ये 20 जोड़ेंगे तो यहाँ तक की जो वैल्यू, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो पूरा 60 होगी u की वैल्यू, और -60 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, पोल से यहाँ तक की ए पॉइंट तक। इसके लिए निकाल देते हैं। फोकस तो वही रहेगा, फोकस चेंज होगा नहीं। 1/-20 इक्वल टू 1/-20 इक्वल टू आप कितना लिख पाओगे? 1/u की वैल्यू आपकी 60 होगा, इसको प्लस 1/v। अब 1/v इक्वल टू -20 प्लस 1/60, 1/v इक्वल टू -60 प्लस 20, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका आपस में 6 दूनी 12 00,
1/b, तो ये -60 में 20 गया, -40 अपान, ये माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस में ये है ना, 40 अपान ये, तो कैंसिल आउट, 2 तिहाई 4 तिहाई 12 0 30, यानी b इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब बात समझें, a के लिए इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वह इधर से -30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ पर ये होगा कितना, -30 सेंटीमीटर। तो v का तो इसी पर बना v डैश, यहाँ पर v रहा, यहीं पर b डैश बना, और आपका इधर तरफ यहाँ पर क्या बना, a। समझ गए होंगे आप लोग बात। इसका इमेज जस्ट ऐसे बना, समझेंगे। इसका अगर कोई वस्तु ऐसे रखी हो तो इसका इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे रखी हो तो ऐसे बन रहा है। अब आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे इसको निकालें। वस्तु ऐसे रखी तो इसका इमेज ऐसे बना, यही आपका बन गया। ये आपका इमेज होगा a डैश v डैश, a डैश ए बी का इमेज जो बना वो a डैश b डैश बना। वस्तु ऐसे थी, इमेज आपका ऐसे बना। अच्छा, इसका लेंथ तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, हम बता दें 40, और ये तो आपका निकल गया। अगर हम पूरे डिस्टेंस में से ये घटा देते हैं तो आपका यही बीच वाला बचेगा। तो पूरा ये अगर 40 में से, अगर पूरा लेंथ है 40 में से 30 घटाए तो ये कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का, अगर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन में 20 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर आपका ये बन रहा। अरे यार, ये पूरा 40 है, अभी ये कैलकुलेट किए 30 आया, तो पूरे में से अगर इतना घटाओगे इतना ही मिलेगा ना, वही आपका क्या होगा, जो वस्तु का इमेज बनेगा। तो ये बन गया। अभी हम जानते हैं इसके लिए भी जो मैग्नीफिकेशन होता है यम इक्वल टू, इसमें भी जो होता है वह वही लेते हैं जो वहाँ पर लिया करते थे। मतलब मैग्नीफिकेशन का भी बताएं कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी -L0 ये भी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा, तो L/L(O) उसको भी बोल देते हैं। अभी आप साइन यहाँ पर माइनस ना लगाओ, केवल मैग्नीफिकेशन के लिए इतना देखो। अब Li मैंने लेंथ ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर और L(O) लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, 20, तो ये कैंसिल आउट, यम इक्वल टू 1/2। अच्छा, देखें यहाँ पर दूसरे तरह से सिस्टम देखेंगे। जो साइन आप देखोगे, चिन्ह देखोगे, ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखे रहे हैं लेकिन इसका इमेज ऐसे बना। बताओ उल्टे बन रहा है कि नहीं। अगर ऐसे बन जाता तो चिन्ह सेम रहता, ऐसे की बजाय ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में लेंगे, यानी यम की वैल्यू -1/2 आएगी। ये आपका क्या रहा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। अच्छा, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा रहेगा इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट हम ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर छोटा रहेगा तो उसके लिए हम फार्मूले पर रख कर भी निकाल सकते हैं। फार्मूले से थोड़ा इजी वे आ जाता है। अगर ये लेंथ बहुत, जैसे ये डिस्टेंस रही आपकी 80 सेंटीमीटर, ये 2 मिलीमीटर दे दिया, तो उसके लिए फार्मूला अभी हम प्रूव करवा देंगे आगे वाले क्लास में। अभी इसके लिए जो है वो यही है कि अगर ये लेंथ ज़्यादा रहेगी तो उसके लिए हम लोग इस तरह से क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, जिससे हम लोगों को लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखते हैं, यह आपका मिरर है, P है, यहाँ पर फोकस आपका, यहाँ पर आपका सेंटर है। ये फोकस सेंटर ना लिखें, केवल इसी तरह से रहने दें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप ले लो 60 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ये और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यह 30 सेंटीमीटर का है। इधर A है, इधर क्या है आपका V। अगर हमें कह दे कि इसका बताइए इमेज कहाँ बनेगा और इसका यम की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यम बताइए आप, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर वही बात। पहले हम B पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 60 सेंटीमीटर दिया, नहीं आपका U होगा, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं।
1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू इधर है, अवतल है तो -20 इक्वल टू 1/u -60 इक्वल टू 1/v। तो आपका कितना होगा 1/v इक्वल टू -20 प्लस 1/60, इधर आएगा प्लस हो जाएगी, ये प्लस होगा। तो 1/v इक्वल टू -60 प्लस 20 अपान 6 दूनी 1200। तो 1/, इधर देख लेते हैं ऊपर, 1/v इक्वल टू ये -40 होगा इक्वल टू 1200, कैंसिल आउट, 4×3 12 30। 1/v इक्वल टू -1/30, तो v इक्वल टू -30 समझेंगे। अब इधर से माइनस माइनस में आ रहा है, इधर ही बनेगा 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर है, ये b का बना, यहाँ b डैश कुछ इस तरह से इसे बना। अब बताइए b का तो यहाँ बन गया, अब a का बनेगा कितना, तो a के लिए जो यफ तो वही होगा, यफ तो ऑलरेडी वही आएगा, यफ इक्वल टू 20 दिया है तो वही रहेगा। आपका u चेंज होगा 60 और अब की बार 30 जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक आप रहेगा, ये वाला रहेगा, आपका डिस्टेंस जुड़ेगा 60 और 30, 60 30 90, यानी u इक्वल टू अब की बार 90 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, यफ इक्वल टू -20, यानी 1/-20 इक्वल टू 1/-90 प्लस 1/v। तो ये आपका 1/v इक्वल टू, ये यहाँ पर इसको सॉल्व किए होंगे तो आप लोग यहाँ पर दिख नहीं रहा था, अभी हम देखे हैं, अब आप लोग क्लियर हो गया होगा कैसे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका आपस में कर देंगे, आपका v इक्वल टू आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं 1/v इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/-20, इधर आएगा प्लस 1/90, 1/v इक्वल टू -90 प्लस 20 अपान 9 दूनी 1800, 1/v इक्वल टू ये आपका कितना होने वाला, 90 में से 20 गया -70 अपान 8, ये तो कैंसिल आउट होगा, तो v इक्वल टू 180/7, ये आपका हो जाएगा। तो 30×3 90, 90 दूना 30, तो ये जो होगा वो 30 से थोड़ा कम आएगा। अभी आप 180 में 7 का 7 दूनी 14, आप 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, आपका 22 दशमलव कुछ आने वाला है, यानी 22 दशमलव कुछ आएगा। तो आप लोग बात को समझ जाएंगे इसको। अभी इसको 180/7, यानी यहाँ तक का जो v डैश आपका, ये v डैश का आया है वो 30 सेंटीमीटर पर आया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 30 सेंटीमीटर। और जो a का बना वो इधर तरफ बनेगा, क्यों, अभी कम आ रहा है, 180/7, 180/7 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस होगी। तो आप लोग बात को समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 30 में से अगर 180/7 घटा देंगे तो ये आएगा, जो लेंथ होगा a डैश b डैश का, मतलब इमेज का जो लंबाई होगी वह आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, करते ये हैं कि 30 में से 180/7 घटा देते हैं, 30 माइनस 180/7, तो 7 त्रिक 21, ये 0, 7 त्रिक 21, 30 7 210 माइनस 180/7, तो कितना आपका होने वाला है, होने वाला है आपका 210 में से अगर 180 आपका घट जाएगा तो 30/7 सेंटीमीटर, 30/7 सेंटीमीटर आपका ये घटाने पर आएगा 30/7 सेंटीमीटर। अरे यार 210 में से अगर 180 घटाएंगे तो यही ना आएगा, 210 में से 180 घटा दिए तो 30/7 सेंटीमीटर आपका आ गया। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 30/7। अब हम लोग यम इक्वल टू जानते हैं
यल आई अपान यल ओ, यम इसको टू यल आई के 30/7 और बटे यल ओ का इंटू यही कर देते हैं यल ओ। ये लो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आपको दिया ही है 30, तो कैंसिल आउट यम इक्वल टू, अच्छा माइनस यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जो इमेज था वो ए बी सॉरी बस थी ए बी और इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, मतलब बस तो ऐसे रखे थे इसका इमेज ऐसे बना, तो यम इक्वल टू माइनस यहाँ पर लगेगा ही -1/7 आपका आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है 1/7। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी कोई एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में अगर कोई बस तो ऐसे रखे तो उसका इमेज ऐसे बनेगा। ठीक, इसमें ये वाला आपका कंडीशन है। तो हम आपको 2 क्वेश्चन बताए, आप लोग समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे हैं। एक बार हम इस छोर को u मान करके यहाँ तक के डिस्टेंस से यह वैल्यू रख के एक बार यहाँ को रख करके निकाल लेते हैं बस्ट की लंबाई। इसके बाद पहले वाले में से यहाँ से इसको घटा देंगे तो यही आएगा प्रतिबिंब की लंबाई। दोनों का अनुपात करते हैं तो आपका ये मैग्नीफिकेशन आता है। तो हम आशा करते हैं दोनों आपको मैग्नीफिकेशन क्लियर होगा। इसका जो आपका जो अगर ये बस्ट बहुत छोटी रहेगी इसके लिए जो फार्मूला है वो हम अगले क्लास में देखते हैं। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।